हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा क्लास है, आज हमारा सेकंड क्लास है आपका, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका एक क्लास हो चुका है आप लोगों का, कल मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था वो लोग क्या करना, मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को भेजा हुआ है, कल का क्लास आप लोग चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और जिनका आज का फर्स्ट क्लास है वो पहला क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग। आज हमारा सेकंड क्लास है, कल हमारा थर्ड क्लास होगा और परसों हमारा लास्ट क्लास होगा। टोटल 4 क्लास होंगे आपके, ठीक है। आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2D एनिमेशन के बारे में और इलस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑप्शन होता है, 2D एनिमेशन का ऑप्शन होता है, 3D एनिमेशन का ऑप्शन होता है। मैंने 3D एनिमेशन में आपको 2 एनिमेशन बताए हैं अभी, प्रोडक्ट एनिमेशन और कॉन्सेप्ट एनिमेशन, ठीक है जी। जो बचे हुए 3D के एनिमेशन है वो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है आपका, आज भी हमारा एनिमेशन का ही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 2D एनिमेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आपका। देखो मान के चलो, अगर आप लोग 2D एनिमेशन में करियर बनाने का प्लान करते हो तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता करना पड़ेगा। 2 सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर। पहला सॉफ्टवेयर आपका एडोब एनिमेट, जो स्क्रीन पे आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको लेफ्ट साइड में आपको लोगो दिखाई देगा AN का, तो AN का मतलब होता है एडोब एनिमेट आपका, ठीक है जी। तो अगर आप लोग 2D एनिमेशन में करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, एडोब एनिमेट बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है आपका। दूसरा सॉफ्टवेयर आपका आता है आपका आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आपका। तो अगर आप 2D एनिमेशन में करियर बनाने का प्लान कर रहे हो तो आपका आफ्टर इफेक्ट्स और एडोब एनिमेट, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको 4 प्रोजेक्ट पहले दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी क्या करो आप लोग, सबसे पहले इनको देखो और फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बना है, क्या बना है आपका, ठीक है जी। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 2D कैरेक्टर एनिमेशन, ठीक है जी। जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, आपको आप जो भी टेलीविज़न पे जितने भी आप लोग कार्टून देखते हो, जितने भी चीज़ें आप लोग देखते हो, उसका यही लेवल पे एनिमेशन क्रिएट किया जाता है आपका। जितने भी 2D के आर्टिस्ट होते हैं जो एनिमेशन क्रिएट करते हैं आपका, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, इसी लेवल पे 2D एनिमेशन क्रिएट करते हैं जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जितने भी कैरेक्टर एनिमेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर एनिमेशन के लिए आपका यही सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं आपका एडोब एनिमेट आपका, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो बात करते हैं आगे। जब आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई करते हो, याद रखना आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन पे काम करने पड़ेंगे। आपको कॉन्सेप्ट एनिमेशन पे भी कभी काम करना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर एनिमेशन पे भी काम करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस पे भी काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं, पर जो सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है वो आपका एडोब एनिमेट मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर आपका। अब इस तरह के जो लेवल है, जो कार्टून में आपको लेवल दिखा रहा हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ओवर द टाइम अपने क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। और इस तरह के जो टीवी पे जो कार्टून देखते हो ना, उसके अंदर यही लेवल का एनिमेशन होता है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका। तो जब आप लोग कोर्स करोगे, ये जो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आपके कोर्सेज में भी इंक्लूड हैं आप लोगों के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके कोर्सेज में इंक्लूड हैं आपके, जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जब आप प्रोजेक्ट्स को करोगे तो देखो ये लेवल आपका बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल नहीं है आपका, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें पढ़नी है, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, एनिमेशन के सारे प्रिंसिपल्स आप लोग को समझना है। और फिर आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे चीज़ों को एडवांस पे जाओगे और एडवांस लेवल पे एनिमेशन की पढ़ाई करोगे आप। अब देखो ये जो एनिमेशन आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 सेकंड की क्लिप है। आप गौर से देखो, सिर्फ 1 सेकंड की क्लिप है आपकी। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ इस एनिमेशन को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है, तो आप लोग कोई कहेगा 3 घंटे, कोई कहेगा 1 दिन, कोई कहेगा 1 हफ्ता। तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। 1 सेकंड की क्लिप है, इसको बनाने में मुझे 35 to 45 मिनट्स का टाइम आपका लगा है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर सर सिर्फ 1 सेकंड की क्लिप है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बनाने में। देखो उसके भी रीज़न है आपके। जब हम 2D एनिमेशन बनाते हैं आपका, फॉर एग्जांपल ये वाला क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं पहले प्ले करता हूँ स्टार्टिंग में। अब जरा गौर से इसको देखो आप। अब इस क्लिप में मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखोगे ऊपर, यहाँ पे देखो आप, मैं गया इसको प्ले किया और ये 1 सेकंड पे ये आपका प्ले हुआ। 1 सेकंड यहाँ पे दिखा है, टॉप पे आपको लिखा दिखाई देगा 1 सेकंड, यहाँ पे आपको 2 सेकंड दिखाई देगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है 1 सेकंड, ये जो 1 सेकंड है उसके नीचे आप देखो 25 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जब हम 1 सेकंड की क्लिप तैयार करते हैं एनिमेशन के अंदर, भले 2D एनिमेशन हो 3D एनिमेशन, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं आपका, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका। हम लोग फ्रेम्स में काम करते हैं। अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको टोटल 25 फ्रेम है इसके अंदर। मैंने 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम लिए हुए हैं। मतलब जब मैं 1 सेकंड की क्लिप तैयार कर रहा हूँ तो ये ऐसे नहीं कि मैं ये 1 सेकंड का वीडियो है, मैं टोटल 25 फ्रेम पे एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, तब जाके मेरा 1 सेकंड का क्लिप तैयार होता है। अब इन 25 फ्रेम्स पे देखो मैंने कितने चेंजेस किए हैं, देख रहे हो आप। यहाँ ब्लास्ट का भी सीक्वेंस तैयार कर दिया मैंने, हिटिंग का भी सीक्वेंस तैयार किया है। अभी देखो ये इसको कहते हैं हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जब आप एनिमेशन आप लोग बनाते हो, 2D एनिमेशन आप लोग क्रिएट करते हो, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, आप लोग जब भी आप एनिमेशन क्रिएट करोगे आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। भले आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हो, 3D एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हो, आपको फ्रेम्स पे ही काम करना पड़ता है। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, एक कॉपी होता था,
कॉपी के अलग अलग पेज पे अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करते थे, ठीक है ना। अब मतलब अलग अलग पेज पे अलग अलग कैरेक्टर को ड्रॉ करते थे और फिर हम उस कॉपी के पेज को प्ले करते थे, एक एक पेज को छोड़ छोड़ के तो फिर हमारा ना कैरेक्टर मूव होता हुआ नज़र आता था। अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है तारे ज़मीन पर भी ये सेम चीज़ वो यूज़ हुआ था, जिसको हम कहते हैं नोटबुक एनिमेशन। हम लोग क्या करते हैं, आपका एक एक पेज पे अलग अलग कैरेक्टर को बनाते हैं, फिर उसको एक नोटबुक को प्ले करते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू, पेपर को लीव करके, वो हमारा एनिमेशन होता हुआ नज़र आता है। जब 1990s में 1980s में जब डिज़नी ने 2D एनिमेशन स्टार्ट किया था, जब आपका डोनाल्ड डक आपका आता था, ठीक है जी, उस टाइम के जो एनिमेशन आते थे 1980s 70s 90s में, वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। आर्टिस्ट क्या करते थे, अलग अलग पेपर पे अलग अलग स्केच को ड्रॉ करते थे और फिर उन पेपर को प्ले करते थे मूवी फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका 2D एनिमेशन बनना स्टार्ट हुआ आपका, और सेम कॉन्सेप्ट अभी भी यूज़ हो रहा है, बस अब एडवांस हो गया है। अब हमें पेपर पे नहीं बनाना पड़ता, अब हमें फ्रेम पे बनाना पड़ता है। एक एक फ्रेम पे हम लोग एनिमेशन को तैयार करते हैं और जब हम इसको प्ले करते हैं सारे फ्रेम्स हमारे प्ले होते हैं, फिर वो हमारा एनिमेशन का वीडियो बन के आता है आपका, ठीक है। जैसा लगता है कोई वीडियो प्ले हो रहा है, बट एक्चुअल में ये सारे इमेजेस हैं जो हम एक एक फ्रेम पे आपका क्रिएट करते हैं आपका। तो जब आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई करोगे आप लोग, ठीक है ना, आपको भी सेम तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाता है आपका। पर देखो एनिमेशन जब आप लोग 2D एनिमेशन करते हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, जब आप एनिमेशन बनाओगे एज अ 2D आर्टिस्ट, जब आप कंपनीज़ में काम करोगे, आपका काम होता है एनिमेशन तैयार करने का, बट कुछ एनिमेशन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी चाहिए। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड्स, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको बैकग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो पीछे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम कंपनीज में बीजी कहते हैं। बीजी मतलब बैकग्राउंड। फिर आपको कैरेक्टर चाहिए होगा, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये आपको कैरेक्टर भी चाहिए होगा। कैरेक्टर के साथ साथ आपको कुछ एलिमेंट्स भी चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, जैसे कि हमारा बैट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी कोई एनिमेशन की वीडियो बनाओगे, 3 चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ती हैं। आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एलिमेंट की और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यही है। आपको क्या लगता है, जब हम एनिमेशन बनाते हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये जो कैरेक्टर है, ये बैकग्राउंड है, ये जो एलिमेंट है, आपको क्या लगता है इसको इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया जाता है या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार करके इस सॉफ्टवेयर के अंदर लाया जाता है? क्या लगता है आपको? चलो मैं आपको बताता हूँ। जब आप एनिमेशन का काम करते हो, आप जब इंडस्ट्री में आप मान के चलो आपको कोई कंपनी हायर करती है एज अ 2D एनिमेटर, आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन बनाना, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन बनाना है आपका। जो बैकग्राउंड होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ये दूसरे आर्टिस्ट बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका काम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें दूसरे सॉफ्टवेयर पर तैयार किए जाते हैं, इनके लिए दूसरे डिज़ाइनर्स को हायर किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है? सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड इलस्ट्रेटर। ये बात याद रखना, एडोब इलस्ट्रेटर कहते हैं। जैसे फोटोशॉप होता है ना हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। बट इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? इलस्ट्रेटर का यूज़ होता है आपका बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए, आपका कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए, कोई सीन तैयार करने के लिए, एक तरीके से आर्ट तैयार करने के लिए आपका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो होता कैसे आपका, जिस कंपनी में 2D एनिमेशन का काम होता है, वहाँ पे 3 तरह के डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है। सबसे पहला होता है स्केच आर्टिस्ट। उनको सबसे पहले स्केच आर्टिस्ट हायर करना पड़ता है, क्योंकि स्केच आर्टिस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि जितने भी एनिमेशन होंगे उसके अंदर कैरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और कैरेक्टर्स को स्केच कौन करता है? स्केच आर्टिस्ट ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले स्केच आर्टिस्ट को हायर करना पड़ता है। स्केच आर्टिस्ट का काम होता है स्केच बनाना। एक बार स्केच बन गया, स्केच चला जाता है इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट के पास, जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो डिज़ाइनर होते हैं, जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उनको इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट कहा जाता है आपका। उनका काम होता है उस स्केच के अंदर ट्रेसिंग करके उस कैरेक्टर्स को तैयार करना, इस तरह से कलर वलर फिल करके पूरा तैयार करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो अभी स्क्रीन पे, ये हमारा पूरा सीन है आपका। अब इसको देखोगे, ये सब कुछ अलग अलग है आपका। आप गौर से देखोगे, ये पूरा स्केच किया गया है, फिर इसके अंदर कलर फिल किया गया। देख रहे हो, मैं पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ। माउथ भी अलग है, सब कुछ अलग है। स्केच आर्टिस्ट ने इसका स्केच बनाया होगा, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट ने इसको पूरा ट्रेस व्रेस किया होगा, इसके अंदर पूरा कलर फिल किया गया होगा, और फिर ये पूरा सीन तैयार किया होगा एनिमेशन के लिए आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे को एक एनिमेशन की ज़रूरत है आपका, जिसमें मुझे एक बंदा चाहिए लैपटॉप के सामने बैठना, मुझे इसका एनिमेशन तैयार करना है। तो आप स्केच डिपार्टमेंट को बोलोगे इस तरह का मुझे स्केच चाहिए, उस तरह का सीन चाहिए। इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट क्या करेगा? उस तरह का सीन आपको पूरा तैयार करके आपको देगा। आप क्या करोगे? सीन को पूरा पिक करोगे, उठा के लेके जाओगे एडोब एनिमेट के सॉफ्टवेयर में, फिर अपना बैकग्राउंड आप पूरा सेट करोगे। ठीक है जी, आप फिर क्या करोगे? अपना कैरेक्टर को आप सेट करोगे, आप अपने एलिमेंट ऑब्जेक्ट को सेट करोगे, और उसके बाद फिर आप एनिमेशन करना चालू करोगे, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जो कि मैं भी स्क्रीन पर आपको बता रहा था। तो जब आप कंपनीज़ में जॉब करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ये कैरेक्टर्स ये सब बनाना आपका काम नहीं है।
इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट होते हैं स्पेसिफिक, जिनको इन्हीं कामों के लिए हायर किया जाता है, जिनका काम होता है ये चीज़ तैयार करना, वो आपको बना के देंगे। आपका काम होता है सिर्फ एनिमेशन तैयार करना। बट इसका एक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपको बोलूँ एनिमेशन अगर आपको सीखना है तो आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। तो देखो दिक्कत क्या है, जब आप कंपनीज़ में रहोगे तब आपको ये बना बनाया मिलेगा, पर जब आप स्टूडेंट रहोगे, जब आप खुद से काम करोगे, जब आपको खुद से सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको बना बनाया कोई नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपकी, ठीक है जी, हाँ, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें खुद प्रिपेयर करनी पड़ेंगी मोस्ट ऑफ चीज़ें। तो आपको इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो मतलब आपका सिंपल सा हो गया, अगर आपको 2D एनिमेशन फील्ड में जाना है तो आपको 3 सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। आपको आफ्टर इफेक्ट्स आना चाहिए, आपको एडोब एनिमेट आपको आना चाहिए, और आपको इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। ये 3 सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है अगर आपको 2D एनिमेशन में पर्टिकुलर फील्ड में आपको करियर बनाना है आपका, ठीक है। पर देखो जब हम लोग एनिमेशन चालू करते हैं तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, वो बेसिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप बिल्कुल ही एनिमेशन की पढ़ाई कर लोगे अच्छे से, तब आपको उस लेवल पे सिखाया जाएगा चीज़ें। पर जब आप कोर्स स्टार्ट करोगे और जब आप पढ़ना चालू करोगे तो याद रखना, एनिमेशन में बहुत तरह के लेवल होते हैं। बेसिक लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है जिसको इंटरमीडिएट लेवल भी कहते हैं हम लोग, और एडवांस लेवल आता है आपका। तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा आपका। पर देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। अब देखो ये 2D एनिमेशन है आपका, ठीक है जी। अब स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 2D एनिमेशन है, बेसिक्स एनिमेशन है। एक बच्चे ने कंपनी के लिए फ्रीलांस में काम किया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, जब आप कोर्स करोगे हम आपको फ्रीलांस में भी काम करवाना सिखाएंगे, कैसे कंपनियों के लिए काम कर सकते हो। ये 1 मिनट का वीडियो है, इसका जो चार्ज है 1200 रुपये 1500 रुपये पर मिनट का चार्ज। मतलब 1 मिनट का अगर वीडियो बनाओगे तो आपको 1200-1500 रुपये मिलेंगे इस तरह के तैयार करने में। अब देखो ये बहुत बेसिक है, आपको देखने में लग जाएगा। बेसिक का मतलब क्या होता है, जब आप एनिमेशन देखोगे उसके अंदर रोबोटिक वाली फीलिंग होगी, रुक रुक के चल रहा होगा, अटक अटक के चल रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से काम नहीं किया गया है, उसके अंदर फ्रेम्स में अच्छे से काम नहीं किया गया है। तब जितना ज़्यादा फ्रेम्स में काम करोगे, जितना ज़्यादा डिटेलिंग में काम करोगे, एनिमेशन उतना रियल लगता है। और एनिमेशन जितना रियल लगेगा उसको बनाने में उतना टाइम लगेगा, उसके उतने ही पैसे मिलेंगे, और वो उतना ही एडवांस कहलाएगा। तो एनिमेशन बेसिक एडवांस कैसे कहलाता है, बेसिक मतलब उसके अंदर डिटेलिंग में काम नहीं किया गया है, फ्रेम्स में अच्छे से काम नहीं किया गया है, इसलिए उसको बनाना आसान है। आप कम टाइम में ज़्यादा आप बना सकते हो, और उसके चार्जेस भी कम होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये जो मैंने एनिमेशन दिखाया, ये एक स्टूडेंट ने कंपनी के लिए बनाया हुआ है फ्रीलांस के अंदर। इसका चार्ज है आपका 1200 रुपये 1500 रुपये पर मिनट। अब मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो ये भी एक एनिमेशन है, ये भी एक बच्चे ने बनाया था, कॉलेज के लिए फ्रीलांस में बनाया था। इस वीडियो का जो चार्ज है 1200 रुपये पर मिनट, 4 मिनट का वीडियो है, ठीक है जी। आपका लगभग हो गया आपका 4800 रुपये, 5000 रुपये चार्ज हो गया। मतलब 4 मिनट का वीडियो है, अगर आपको उसको बनाने में 2 दिन भी लगते हैं तो आपको 5000 रुपये मिलेंगे उसको बनाने में। बेसिक है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। देखने में ही लग रहा है बेसिक्स है, क्योंकि एनिमेशन की क्वालिटी देख के आप बता सकते हो बेसिक्स एनिमेशन है। तो ये फ्रीलांसिंग वर्क है, इनको हम लोग कहते हैं कमर्शियल वर्क। जब आप मार्केट में एनिमेशन की पढ़ाई करोगे और जब अपना किसी वेबसाइट होती है बहुत सारी, मैं आपको जब कोर्स करोगे हम आपको बताएंगे, जहाँ पे आप फ्रीलांस में काम ढूंढना चालू करोगे, ठीक है ना। आपको काम मिलेगा, आपको काम इसी हिसाब से मिलता है, वो आपको मिनट के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है ना। आप उनके लिए काम करके दोगे, आपको 1 मिनट का इतना देंगे। अगर कैरेक्टर भी बनाना हो तो आप 2000 रुपये 2500 रुपये पर मिनट का मांग सकते हो। इस तरह से चार्जेस होते हैं आपके। वो बोलेंगे अगर कैरेक्टर हम आपको पहले से देंगे, आपको सिर्फ एनिमेशन बनाना है, तो प्राइस कम हो जाता है। वो बोलेंगे नहीं कैरेक्टर भी आप ही बना के दो, तो फिर आपका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह का एनिमेशन का होता है। इस तरह के कामों को हम लोग कहते हैं कमर्शियल वर्क। जो फ्रीलांसिंग में आप काम करोगे तो आपको कमर्शियल वर्क ही सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको करने को, ठीक है ना। अभी दिखा रहा हूँ जो एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपका बेसिक एनिमेशन है आपका, ठीक है। अब देखो ये भी है, ये भी फ्रीलांस वर्क है, एक बच्चे के थ्रू बनाया गया है, एक रेस्टोरेंट के लिए बनाया था शायद मेरे ख्याल से। देख रहे हो, ये भी बेसिक एनिमेशन है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के फ्रीलांसिंग में इस तरह के भी काम आपको करने को मिलेंगे कल आपके, ठीक है। ये ज़्यादा एडवांस नहीं है, बेसिक है। अभी इसके बारे में और बताऊँगा मैं डिटेल में आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, एक डिप्लोमा कॉलेज के लिए बनाया था एक बच्चे ने फ्रीलांसिंग में वर्क, ठीक है जी। ये भी 2D एनिमेशन है आपका, ये भी कमर्शियल वर्क की कैटेगरी में आपका आएगा। जब आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई करोगे, आप हर तरह का काम करोगे, बेसिक भी करोगे, आप एडवांस भी करोगे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने वाला हूँ ये है, ये जो एनिमेशन है मैंने क्या बताया आपको, 1200 रुपये पर मिनट इसका चार्ज है, पर मिनट। अब जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर पे जो मैंने आपको वीडियो दिखाए थे ये मेरे प्रोजेक्ट के, अब इसके प्राइस आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी। इसका जो चार्ज मैं करता हूँ या फिर हम जैसे लोग करते हैं आपका 25,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये पर सेगमेंट। पर सेगमेंट में कितना होता है, 15 सेकंड से 20 सेकंड की फ़ाइल होती है बस। मतलब अगर हम 20 सेकंड की फ़ाइल करते हैं या 15 सेकंड की फ़ाइल करते हैं, क्वालिटी के हिसाब से हम लोग 25,000 से लेकर 35-45,000 रुपये तक चार्ज करते हैं सेकंड में। और जो मैंने ये वीडियोज़ आपको दिखाए, 1 मिनट का वीडियो बनाओगे तो आपको 1200 रुपये मिलेंगे आपको। ये होता है एनिमेशन का लेवल आपका। जब आप एडवांस लेवल पे काम करोगे तो आपको डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। ये बात हमेशा ही आप लोग याद रखना। यहाँ मतलब 60 सेकंड का अगर मैं काम करूँगा तो मुझे 1200 रुपये मिल रहे हैं, 1500 रुपये, 1800 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। बट
इसको बनाना आसान है। आप एक दिन में ना 10 मिनट का काम भी कर सकते हो, 15 मिनट का भी काम कर सकते हो। बट ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपका, अगर 10 मिनट की क्लिप आ गई ना, इसको बनाने में 25 दिन चले जाएंगे, इसको बनाने में कम से कम 20 दिन चले जाएंगे। अगर सिंगल बंदा बनाने बैठेगा 10 दिन का भी टाइम लग सकता है, 12 दिन का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि डिटेलिंग में काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें ड्रॉ भी करनी पड़ेंगी, फ्रेम्स में काम करना पड़ेगा, डिटेलिंग में काम करना पड़ेगा। तो प्राइजेस इसी चीज़ के होते हैं कि जब टीवी पे आप एनिमेशन देखते हो ना, जो टीवी पे आप एनिमेशन देखते हो, उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख के आसपास होती है, जो कम से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं मिनिमम 2D एनिमेटर्स की। जो भी आप टीवी पे जो कार्टून देखते हो, और जापान में जाओगे जहाँ पे एनिमे का बहुत काम होता है आपका, वहाँ पे प्राइसेस और भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एनिमेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम भी। आप जो टीवी पे आप लोग देखते हो एनिमेशन, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी आप लोग बहुत सारे चैनल देखते होगे, आप लोग शो आप लोग देखते होगे 2D एनिमेशन का। तो ये एक्चुअल चार्जेस होते हैं आपके 2D एनिमेशन के अंदर, जब एडवांस लेवल पर आप लोग काम करोगे आप, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कि आपको हर लेवल की चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कल आपका, ठीक है ना। अब देखो मैं एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा, ये मैंने बेसिक बताया, मैंने आपको एडवांस बताया। कुछ एनिमेशन होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं। मीडियम लेवल में क्या आता है, जो देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ना ही बेसिक है ना ही एडवांस है, मीडियम लेवल का एनिमेशन है। जब इस तरह के काम आप मार्केट में करोगे, आपको 5,000 रुपये 6,000 रुपये 8,000 रुपये पर मिनट का काम मिलेगा। जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब में तो देखो फिक्स सैलरी होती है, वहाँ अगर आपको 25,000 सैलरी मिल रही है 30,000 सैलरी मिल रही है तो वही फिर आपका सैलरी है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग मतलब जब आप पढ़ाई करोगे उस टाइम आप फ्रीलांस में काम करोगे, तब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वालिटी या प्राइस के हिसाब से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, तब आपको एहसास होगा। अब ये एनिमेशन देखना, ना ज़्यादा बेसिक है ना ज़्यादा एडवांस है, मीडियम लेवल का है। और इसके जो चार्जेस मार्केट में होते हैं 5,000 से लेकर 8,000 9,000 के बीच में होगा पर मिनट के हिसाब से चार्ज। देख रहे हो कितना डिटेलिंग में काम किया गया आपका। कैरेक्टर्स बैकग्राउंड अलग तरीके से तैयार किए होंगे, ऐसा हो कंपनी वालों ने कैरेक्टर्स बैकग्राउंड आपको पहले से बना देंगे। एज अ 2D एनिमेटर आपका काम होता है सिर्फ एनिमेशन बनाने का, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मीडियम लेवल का एनिमेशन, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत रियल लगेंगी, ठीक है, थोड़ी बहुत फेक भी लगेंगी आपको। तो हर तरह का एनिमेशन की डिमांड होती है। तो मान के चलो आपने एडवांस एनिमेशन पढ़ लिया, पर जब किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है एडवांस का, आपको काम करके नहीं देना है, क्योंकि उनके बजट पे डिपेंड रहता है उनको किस लेवल का एनिमेशन चाहिए। सामने वाली कंपनी आपको काम देती है, वो आपको बोलेगी मैं आपको 2,000 रुपये पर मिनट का दूंगा, आप एडवांस काम करके थोड़ी दोगे, समझ जाओगे, आप खुद ही समझ जाओगे इनको बेसिक काम की ज़रूरत है, आप बेसिक एनिमेशन बना के दे दोगे। सामने वाली कंपनी बोलेगी हमारा बजट है आपका 8,000 रुपये पर मिनट का, आप खुद ही समझ जाओगे 8,000 10,000 5,000 मीडियम लेवल का एनिमेशन चाहिए, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब बाकी मान के चलो किसी ने कहा मैं आपको इस लेवल का चाहिए, सबसे एडवांस लेवल का, तो सबसे एडवांस लेवल का काम आपको तभी मिलेगा जब आपके पोर्टफोलियो में आपका काम का हिस्ट्री रहेगा। ऐसा जब इस तरह के काम देते हैं ना, तो वो लोग आपका काम चेक करते हैं, आपने इससे पहले किस किस क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपका वो काम देखेंगे, तभी वो आपको एडवांस लेवल का काम देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे आपको। वो आपसे पूछेंगे आपको कितना एक्सपीरियंस है, किस किस बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आपने काम किए हुए हैं, किन किन लोगों के लिए आपने काम किया हुआ है, आप अपने कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाओ, ठीक है ना। कुछ नामी कंपनी के लिए क्या आपने काम किया है, कुछ बड़े शोज़ के लिए आपने काम किया हुआ है, तब वो चीज़ें आप दिखाओगे, तभी आपको बड़ा वाला काम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे आपको। मीडियम वाला और बेसिक वाला तो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे अच्छे डिज़ाइन एनिमेशन वीडियोस डाल के रखने पड़ेंगे, जो आपका काम देखेंगे आपका, ठीक है। तो ये हो गई जो मैंने आपको बताया आपका, ठीक है जी। अब बेसिक मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अब मैं कुछ एनिमेशन की चीज़ें क्लिप्स आपको वीडियोज़ और दिखा रहा हूँ आपका। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। सिर्फ यही नहीं और भी इंक्लूड होंगे, मैं अभी बस कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ आपका, ठीक है ना। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे डिज्नी के लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं आपके। अब गौर से देखो, ये एनिमेशन वीडियो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा एनिमेशन है, 1.5 सेकंड का क्लिप है लगभग आपका। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इस एनिमेशन को बनाने में कितना टाइम लगा होगा कोई, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इसको बनाने में मुझे लगभग 3.5-4 घंटे का अप्रॉक्स टाइम लगा है आपका, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, ये 2 बंदे हैं ना जिनको मैं पहाड़ से गिरा रहा हूँ, इनको बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा है, 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम। अब बचा 3.5 घंटा। तो अब मुझे बताओ बाकी 3.5 घंटे में मैंने क्या बनाया है इस वीडियो के अंदर। बम फूट रहा है वो वाला सीन आपका। अब इसको बनाने में इतना टाइम क्यों लगा है? जो ब्लास्ट हुआ है, गौर से देखो, बीच से ब्लास्ट उठा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाला भी क्लिप आपको दिखाया था ना एनिमेशन के अंदर, ये वाला देखो, इसके अंदर ये ब्लास्ट का सीन हुआ, देखो कैसे बनाता है। पहला फ्रेम छोटा ब्लास्ट हुआ, अगले फ्रेम में बड़ा ब्लास्ट हुआ, अगले फ्रेम में और बड़ा ब्लास्ट हुआ, अगले फ्रेम में और बड़ा ब्लास्ट हुआ, अब फिर ये ब्लास्ट होता गया। बट ये क्या है ना, ये मैंने ऐसे लिया, अगले फ्रेम पे मैंने इसको खींच के बड़ा कर दिया, तो ये आसान हो गया मेरा बनना। बट जरा इस वीडियो को देखो, ऊपर जो ब्लास्ट का सीन है इसमें मैंने कुछ खींच के नहीं बना किया, इसको मैंने ड्रॉ किया है अपने हाथों से सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने क्या बताया था, कैरेक्टर्स पहाड़ बने बनाए आएंगे इलस्ट्रेटर से, पर जो कुछ चीज़ें होती हैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर खुद से ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे कि ये ब्लास्ट का सीन, इसको बना के इलस्ट्रेटर से नहीं लाओगे, ये मुझे खुद बनाना पड़ा है आपका। एक एक फ्रेम पे जाके मैंने ब्लास्ट को बनाया है,
ठीक है ना। ब्लास्ट का अगर सही तरीके से नहीं बनाओगे रियल नहीं लगेगा। देखो दिखने में रियल लग रहा है, ऐसा लगा एक्चुअल में कुछ फूटा है आपका। इसके अंदर फ्रेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं और ये परफेक्ट आंसर है। जब भी एनिमेशन के अंदर हाई क्वालिटी का काम होता है फ्रेम्स ज़्यादा बनते हैं। जब फ्रेम ज़्यादा बनते हैं तो उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है, उसको उतना ही बनाने में टाइम लगता है। और ये परफेक्ट आंसर है, ये बात हमेशा याद रखना। एनिमेशन फ्रेम्स के हिसाब से ही बनते हैं। अगर आपको फ्रेम्स नहीं आता है आप एनिमेशन कभी नहीं सीख पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट 3D के अंदर भी यूज़ होता है, पर वहाँ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो कल के क्लास में आप लोग को बताऊँगा आपका, ठीक है ना। अब ये क्लिप है मेरा, ठीक है ना। अब मैं देखो कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपका जो आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप 3-4 साल की इंडस्ट्री में जॉब कर लोगे ना तभी भी आपको पता नहीं चलेगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आपका, ठीक है ना। एज अ एनिमेटर हर चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है। भले आपको मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, कभी ना कभी आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो आपके दिमाग में समझ नहीं आएगा। एनिमेशन में हम लोग करते हैं क्या, जरा गौर से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब एनिमेशन आता है हम लोग सोचते हैं पहले ये ऐसे हो सकता है और फिर हम उसको बनाते हैं आपका। पर जब आप बनाओगे और चीज़ें रियल नहीं लगेंगी तो आप क्या करोगे। एनिमेटर क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं आपका। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये जब प्रोजेक्ट आया था, मैंने इस वीडियो को 1.5 दिन का टाइम दिया, मैंने इसको 2-3 बार बनाया, पर जो मैंने बनाया, मैंने जब उसको देखा वो रियल नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मैंने बॉडी का मूवमेंट दिया वो रियल नहीं लग रहा था, फेक लग रहा था मुझे। पर जब इस तरह के लेवल पे प्रोजेक्ट करते हो ना भाई, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्लाइंट अगर आपके एक वीडियो पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आप, क्लाइंट आपको अगली बार काम नहीं देगा, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपना 100% दोगे। मैंने 1.5 दिन का टाइम लिया फिर भी मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आप। एज ए एनिमेटर हम बहुत बार रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई हाथ, मान चलो आप किसी को चाटा मार रहे हो, आपको एनिमेशन तैयार करना है, आपको समझ नहीं आ रहा चाटा कैसे मारूंगा, तो आप क्या करोगे, आप एक्चुअल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करोगे चाटा मारते हुए आपका, ठीक है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड को बिठाया, अब मैंने उसके हाथों में एक्चुअल रस्सी बांधी और इस पूरे प्रोसेस का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। अब यकीन नहीं होगा आपको, मैंने अपने एक फ्रेंड को बिठाया, मैंने अपना कैमरा ऑन किया अपने मोबाइल का, मेरे पास ट्राइपॉड है, कैमरा सब है, मैंने अपना स्टैंड पे लगाया। जब मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया था मैंने इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने पीछे हाथ बांधी। अब फिर मैंने उस वीडियो को लिया, फिर उस वीडियो को मैंने देखा, जब मैं रस्सी बांध रहा हूँ तो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेरा बॉडी कहाँ पे है, मैं पीछे खींच रहा हूँ, ताकत कितना लगा रहा हूँ, मेरा बॉडी हाथ कैसा है, ठीक है, बांधते टाइम। अब फिर मैंने उस वीडियो को देख के ये वीडियो आपका बनाया, तब जाके मेरा ये वीडियो बना, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर ये जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे बने बनाए आए हैं, ठीक है जी। और भी मैं प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, और जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे कोर्स में इंक्लूड हैं, और भी हैं, मैं सारे नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, बट और भी आप लोगों को कराया जाएगा। देखो यहाँ पे जो आपको ये धुआं देखो उठ रहे हैं, इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया गया है। यहाँ जो एलियन आपका नीचे गिरा है, ये एलियन, इसको भी फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया गया है आपका, ठीक है ना। तो आपको ड्रॉ भी करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया मैंने, ये सब का सब कैरेक्टर बना हुआ है, मैंने सीधा एनिमेशन तैयार किया है इसका। इस वाले क्लिप में कुछ भी ड्रॉ नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो पूछ दिख रही है आपको, पूछ ये ड्रॉ किया है मैंने, बाकी सब आपका कैरेक्टर है आपका। ये पूछ मैंने इसको एक्चुअल बनाने के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि आप ऐसे बेंड नहीं कर सकते स्केच को, बहुत दिक्कत आती है आपका, ठीक है ना। इसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जैसे पूछ आपको दिख रही है, ये मैंने पूरा ड्रॉ किया है आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने एनिमेशन की है आपकी, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो यहाँ भी सेम मैंने किया है। जो आपको ये पूछ दिख रही है इसको मैंने ड्रॉ किया है, बाकी सबका मैंने एनिमेशन किया है आपका, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, ये यहाँ सब कुछ पूरा बना हुआ है आपका, पूरा सब कुछ बना हुआ है। सॉरी मैं बना हुआ कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ सब कुछ पूरे इलस्ट्रेटर से लाया गया है, मैं सीधा मैंने एनिमेशन किया हुआ है, देख रहे हो आप, ठीक है ना। अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर में जो क्लिप्स आपको दिखाए थे वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने सॉफ्टवेयर में दिखाया था ना आपको, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड हैं। जब आप लोग कोर्स करोगे सब आपको सिखाया जाएगा, इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर आपको काम कराया जाएगा। ये एडवांस प्रोजेक्ट्स सबसे एंड में करोगे, कोर्स के टाइम तो बेसिक चीज़ों पर आप काम करोगे आप, ठीक है ना। देख लो, जब हम सॉफ्टवेयर सब बना लेते हैं तो इस तरह से वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, और कभी भी हम क्लाइंट को ना पूरा वीडियो नहीं भेजते। देख लो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, मैं इस पर वाटर मार्क लगा देते हैं हम लोग कि क्लाइंट को हम पहले चेक करने के लिए भेजते हैं, वो वीडियो रख ना ले बिना पैसे दिए हुए, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेम्स को छोड़ देते हैं ऐसे ही। आप यहाँ पे कभी कभी अपना नाम भी लिख के भेज देते हैं क्लाइंट को, ठीक है ना। फिर क्लाइंट बोलता है अच्छा है, तो फिर हमें पैसे भेजता है, फिर हम उसको वीडियो बना के वीडियो भेजते हैं उसका, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कभी भी क्लाइंट का काम करते हो ना आप लोग, कभी भी उसको वीडियो मत भेजना, याद रखना फ्यूचर में। अपना वाटर मार्क लगा देना, यहाँ पे अपना नाम लिख देना वीडियो के अंदर, नहीं तो आपका वीडियो यूज़ कर लेगा बिना पे किए हुए, ठीक है जी। अब ये भी देखो, देखो अभी सॉफ्टवेयर पे मैंने दिखाया था, ये एक्सपोर्टेड वीडियो है आपका हो गया। तो ये होता है आपका बेसिक लेवल का एनिमेशन, एडवांस लेवल का एनिमेशन, कॉन्सेप्ट एनिमेशन आपका, कॉन्सेप्ट एनिमेशन सॉरी कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का एनिमेशन, ठीक है जी। जब आप लोग करोगे आपको हर लेवल का सब कुछ आपको सिखाया जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग बात करते हैं आपका। सबसे पहली बात करते हैं, जब आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई करते हो किस किस तरह की कंपनी में जॉब होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जॉब्स का देखो मैं आपको बताता हूँ।
जॉब हर तरह की कंपनी में होता है, ईजीटेक कंपनी में होता है, ई लर्निंग कंपनी में होता है, मैंने बायजूस बताया था, ठीक है जी। आप लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। आप जैसे और भी कंपनी में जाओगे वहाँ भी आपका एनिमेशन का यूज़ होता है। जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं वो भी एनिमेशन का यूज़ करते हैं, जो मैगजीन हाउसेस होते हैं वहाँ भी आपका एनिमेशन का यूज़ होता है आपका, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो आपका ऐसी कंपनी है जो अपने प्रमोशन कंटेंट तैयार करती है, वहाँ पे भी एनिमेशन का यूज़ होता है। अभी मैं देखो, हर कंपनी का काम आप देख नहीं सकते, पर कुछ कुछ कंपनियों का काम आप देख सकते हो। यूट्यूब पे अवेलेबल होता है कुछ कुछ कंपनियों का काम, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, उनके सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है। इसी तरह से कंपनी है आपकी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। ये कंपनी है आपकी, ये इस कंपनी के ऑनर है आपके फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब एक तरह से बिजनेस कोच है। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना है तो। 750 एम्प्लॉय हैं। हमारे कंपनी से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है इनकी कंपनी, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा आपको कि एनिमेशन का यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, इनके ये ऑनलाइन बिजनेस कोर्सेज कराते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्स कराएंगे तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो लेक्चर बनाने पड़ेंगे। तो ये लेक्चर कैसे होते हैं, इनके लेक्चर्स में 2D एनिमेशन के थ्रू ये बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनके जितने भी लेक्चर होते हैं 2D एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। मुझे इस कंपनी के बारे में हर कुछ सब कुछ पता है। इस कंपनी में टोटल 8 एनिमेटर हमारे वर्क करते हैं। 8 के 8 2D एनिमेटर है। इस कंपनी में एनिमेटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, 2D एनिमेटर की, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट के। इस कंपनी के अंदर टोटल 72 एनिमेटर हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है ना। आपके अभी बढ़ गए हैं, आपके टोटल 72 एनिमेटर हो गए हैं। अभी 72 एनिमेटर करते गए, 72 के 72 2D एनिमेटर हैं कंपनी के अंदर। ये इनके कोर्सेज बनाते हैं आपके, ठीक है जी। जिसमें से 10-8 बंदे ऐसे हैं जो यूट्यूब टीम में काम करते हैं, बाकी लोग कंटेंट टीम में काम करते हैं। मुझे इस कंपनी के बारे में हर कुछ पता है इनके, क्योंकि HR से बातचीत होती रहती है मेरी इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे भेजे हुए हैं अपने स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो, नॉर्मली यहाँ पे काम क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ वीडियोज़ इनके दिखाता हूँ आपका, ठीक है ना। इनके यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना तो आपको वीडियोज़ मिलेंगे बहुत सारे लोगों के बारे में। देखो यहाँ पे विवेकानंद के बारे में, ठीक है जी, भगत सिंह के बारे में, चाणक्य के बारे में, अकबर के बारे में, हनुमान के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, कृष्णा के बारे में, क्या है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं। ये इनका प्रमोशन का तरीका है यूट्यूब। यहाँ पे ये अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं लोगों के बारे में, बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में, ठीक है ना। और फिर उनसे लोग क्या करते हैं, फिर अपने कोर्स को ये प्रमोट करते हैं। इनका जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, जहाँ पे अपने बिजनेस कोर्स करते हैं उनको प्रमोट करते हैं। पर जब इनकी वीडियोज़ आप देखोगे तब आपको पता चलेगा 2D एनिमेशन का क्या यूज़ होता है इस कंपनी के अंदर। यूट्यूब डिपार्टमेंट जो, चलो एक ऐड आ गया, यूट्यूब डिपार्टमेंट में जो काम होता है, 10 बंदे हैं, 8 2D एनिमेटर हैं, जिनका काम होता है यूट्यूब के लिए वीडियो तैयार करना। फिर बाकी जो लोग हैं वो कंटेंट के लिए बनाते हैं। जो इनके कोर्स है ना, इनके वेबसाइट पे, वहाँ पे भी 2D एनिमेशन के थ्रू ही लेक्चर पढ़ाते हैं आपका। अब देखो, ये जो आपको 2D एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, इस कंपनी के अंदर स्टार्टिंग पैकेज है 2.5 लाख का। आपका स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, मतलब साल का पैकेज बता रहा हूँ, मतलब 20,000, 22,000, 25,000, 26,000 ये स्टार्टिंग पैकेज है इस कंपनी के अंदर। 2D एनिमेटर है। अब ये जो एनिमेशन मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा था, अभी चलो मैं और भी अभी आएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है ना, अभी चलो यहाँ से देखते हैं। ये सारे बेसिक लेवल के एनिमेशन है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन नहीं है आपका, देखो सब बेसिक एनिमेशन है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है, ऐसा मत समझना कि बहुत एडवांस है, बहुत बट जॉब है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। जब आप लोग एनिमेशन की पढ़ाई करते हो, आपको अलग अलग तरह की कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। पब्लिशिंग हाउसेस भी होते हैं जहाँ पे इस तरह का काम होता है आपका, जहाँ पे आप 2D एनिमेटर के तौर पे काम करोगे आप, जहाँ पे आपका काम होता है सिर्फ एनिमेशन वीडियो तैयार करना, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट होते हैं इस कंपनी के अंदर, यहाँ पे स्केचिंग आर्टिस्ट का भी हायर किया जाता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। तो ये इनका काम आप यूट्यूब पे देख सकते हो अपने आंखों के सामने। कभी आपको देखना हो कि 2D में किस तरह से मुझे चीज़ें बनानी पड़ेंगी, किस तरह से काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्लास के बाद भी आप लोग जाकर इनके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च कर लेना, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड सर्च कर लेना आप लोग। तो ये लेवल है आपका 2D एनिमेशन के, आपका देख रहे हो, सब 2D एनिमेशन है आपका, ठीक है जी। तो जब आप 2D की पढ़ाई करोगे, आपको हर तरह की कंपनी में काम करना पड़ सकता है। बस मेन काम 2D ही होगा, काम अलग अलग हो सकता है। कहीं पे आप कुछ भी काम करोगे, कहीं पे आप कहानियाँ बनाओगे, कहीं पे स्टोरी तैयार करोगे, कहीं पे कॉन्सेप्ट का काम करोगे, ठीक है जी। कहीं पे आपको क्लिप्स बनानी पड़ेंगी 2D एनिमेशन की, कहीं पे स्टोरियाँ तैयार करनी पड़ेंगी आपको, कहीं पे आपको सोशल मीडिया के लिए काम करना पड़ेगा। पर मेन काम आपका 2D का ही होगा, ये बात आप लोग याद रखना आप लोग, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है जी। अब बात करते हैं जॉब की। बात के अलावा फ्रीलांसिंग मैंने बताया, जब आप लोग पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग में भी काम करना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग में अगर काम करना चाहते हो आप लोग, तो आपके पास कमर्शियल वर्क का बहुत काम आएगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, कमर्शियल वर्क। फिर आपको यूट्यूब स्टोरी का भी बहुत सारा काम आएगा, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो यूट्यूब स्टोरी बनवाते हैं लोगों से, बच्चों से, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में आपको यूट्यूब स्टोरी का भी बहुत काम मिलेगा। साथ ही साथ आपको यूट्यूब किड्स का बहुत सारा काम मिलेगा आपको,
यूट्यूब किड्स मतलब जो यूट्यूब किड्स पे जो चैनल्स हैं जहाँ पे कहानियाँ बनानी पड़ती है बच्चों के लिए, स्टोरी के लिए, पढ़ाने के लिए, वहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है। आपको सीधा कमर्शियल नॉन कमर्शियल वर्क भी आपको करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का भी काम आपको मिल सकता है, ठीक है जी। तो बट फ्रीलांस में काम आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है जी। उसी हिसाब से आपको ये सारे काम मिलते हैं। बुक्स बनाने को आपको मिल सकता है, जहाँ पे ऑडियो बुक्स बनती हैं, जहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा किताब तैयार किया जाता है। जैसे हमारी कहानियाँ किताब होती थी ना, आजकल बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं जो उस किताब को क्या करती है ना, वीडियो के थ्रू बनाती है, बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए स्टोरियाँ तैयार करनी पड़ेंगी। जो एक्चुअल किताब होती हैं, अब उस किताब का वीडियो फॉर्मेट बनने लगा है, तो वहाँ पे 2D एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियाँ 3D के अंदर भी पढ़ाती है। तो 3D का तो जब आप करोगे, जब 3D की आप पढ़ाई करोगे आप, तो ये पूरा जो मैं आपको बताया ओवरऑल पैकेज है आपका 2D एनिमेशन का आपका। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है 2D में करियर नहीं है आपका। 2D में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग में सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी 3D में। मैं आपको ये बता नहीं है, आपको बहुत सारे बच्चों को लगता नहीं है नहीं मिलेगी, उतनी ही सैलरी मिलती है जितना 3D में मिलता है आपका, ठीक है ना। और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज में अभी भी जॉब्स हैं आपके। जब 2D में अगर आप लोग स्पेसिफिक जाना चाहते हो, 3D में जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। 2D में के लिए ना सिर्फ 2.5-3 महीने की पढ़ाई करते हो अच्छे से अगर आप लोग, तो 2D में अपना करियर फॉरवर्ड कर सकते हो। बस आपको 3 सॉफ्टवेयर पर फोकस रखना है, एडोब एनिमेट, आफ्टर इफेक्ट्स एंड आपका इलस्ट्रेटर। आफ्टर इफेक्ट्स मैं आपको कल बताऊंगा कि कल के क्लास में थोड़ा VFX की भी बात करेंगे, तो आफ्टर इफेक्ट्स वहाँ भी आपका इंक्लूड कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हो गए, ये पूरा आपका पैकेज हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी हो गई। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास मैं यहीं आपका रैपअप करूँगा। बाकी कल का क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होगा। कल हम 3D एनिमेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, VFX के ऊपर बात करने वाले हैं, CGI के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है जी। अगर आप में से कोई स्टूडियोज़ में वर्क करना चाहता है, मूवीज़ में वर्क करना चाहता है, तो आपको किस किस फील्ड पे जाना पड़ेगा, VFX होता क्या है, CGI क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के 3D एनिमेशन होते हैं। गेमिंग में अगर आप लोग को जाना है तो गेमिंग में कैसे जा सकते हो आप लोग, कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा और वर्क के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो कल का क्लास आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कल के एंड तक क्लास में आपका। अब फिर जो परसों का क्लास होगा उस दिन हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के बारे में, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग पढ़ाते कैसे हैं आपके। मैं आपको एक्चुअल क्लासेस दिखाऊंगा जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, बच्चे ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरह सबमिट होता है, डाउट क्लास कैसे होते हैं, लाइव सेशंस कैसे होते हैं, वो सब मैं आपको परसों क्लास में दिखाऊंगा ताकि आपको एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है जी। तो आज के क्लास से रिलेटेड यही था। अब आपको आज के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे अभी आप लोग मुझसे